ट्रैक्शन। ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? मूव एनी सिस्टम इन ट्रैक, दैट इज ट्रैक्शन। ये सब ट्रैक्शन के अंडर में ही आएगा, ठीक है। अब माइंड में आता है जो देखो क्वेश्चन का जो आपके चैप्टर करस्पॉन्डिंग वो हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि ट्रैक्शन का सबसे बढ़िया एग्जांपल कौन सा है? इंडियन रेलवे, मेट्रो ट्रेन। तो आपको जो बेसिकली जो क्वेश्चन पूछता है वो इंडियन रेलवे करस्पॉन्डिंग पूछता है, तो हम उस पर डिस्कस करना चाहेंगे। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे डिस्कशन किसका करेंगे? इंडियन रेलवे, इंडियन, ठीक है। तो इस चैप्टर में ये डिस्कस करेंगे और हम अपना डिस्कशन उसकी तरफ ले जाएंगे जैसा क्वेश्चन आता है, आलतू फालतू बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। चलो स्टेप बाय स्टेप। तो पहला क्वेश्चन यही राइज होता है कि इंडियन रेलवे में, जैसे इंडिया में रेलवे कब जो है कहां से कहां तक चली थी, ठीक है, किस ईयर में। जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो दैट्स वाई थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। जो फर्स्ट क्वेश्चन जो बनता है जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से करें कि इंडिया में जो ट्रेन कहां से कहां तक चली थी, तो वो क्या थी? 1853 में मुंबई टू थाने, मुंबई से थाने के बीच में, ठीक है। और कैसा सिस्टम था? डीसी ट्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कहां से कहां तक चली थी। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ट्रैक्शन, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ट्रैक इंडिया was done first time in 1925 to 1932, ठीक है। पहली बात क्लियर है कि ट्रैक का जो है इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब उसको बिछाया गया कब? फर्स्ट टाइम जो है ऑर्डर दिया गया इस समय 1925 से 1932 के बीच में। और मिनिस्ट्री ऑफ, नेक्स्ट वन क्वेश्चन थर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज कब आई? 1951 में। तो ये क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि तीन क्वेश्चन जो हैं, एक क्वेश्चन दिस वन और ये जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू, इसको बना लो पहले। देखिए यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब बात करते हैं कि इंडियन रेलवे के करस्पॉन्डिंग आपने देखा होगा कि जो ट्रेन है किस ट्रैक पे चलेगी, तो ट्रैक का क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। फिर नॉर्मल सी बात है, ट्रेन किस टाइप की है, डीसी है कि एसी है कि डीजल वाली है कि मिक्सअप है, ठीक है। तो हमको ट्रेन का इंजन का भी क्लासिफाई करना पड़ेगा। तो आप लोगों ने देखा होगा ऐसे कुछ वर्ड लिखा रहता है, जैसे WD-M4B, कुछ इस टाइप का वर्ड लिख दिया। नहीं, जनरली 4 भी लिखता है, कभी कभी 5 में भी लिख देता है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? पहले माइंड में यही आता है कि सर जो ट्रेन के जो इंजन पे लिखा रहता है कुछ इस टाइप का, वो उसका क्या मतलब, कभी 4 में कभी 5 में। तो हम एक्चुअली होता क्या है कि जैसे ट्रेन के इंजन का भी क्लासीफाई किया जाता है कि वो कौन सा इंजन है, ठीक है भाई, डीजल है कि एसी है कि एसी डीसी दोनों के लिए है कि किसके लिए है, ठीक है। और किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, शंटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं कि गुड के लिए यूज़ कर रहे हैं, किसके लिए यूज़ कर रहे हैं। और फिर ट्रैक का भी क्लासिफिकेशन करना पड़ता है, तो ट्रैक के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो ये सब इसी के अंडर में आता है। तो क्वेश्चन एक तो चूंकि हमने बताया हम वही चीज़ डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो एक क्वेश्चन इस टाइप का भी आ जाता है कि भाई ये जो लिखा है इसका मतलब बता दो, या इसी को वर्ड में लिखा रहेगा इसको क्या बोलेंगे, ठीक है, जैसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे। तो हम इसको फर्स्ट लेटर का मतलब क्या होता है, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, ये जो है इसका जो क्लासिफिकाई स्टैंडर्डाइजेशन 2002 में किया गया था। ये 2002 में क्लासिफिकेशन ऑफ लोकोमोटिव, तो जो लोकोमोटिव का मतलब लोकोस और इंजन बोल सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफिकेशन
क्लासिफिकेशन ऑफ लोकोमोटिव, लोकोमोटिव, ठीक है। क्या है? लोकोज, लोकोज आर इसी क्या बोलते हैं? इंजन। क्लियर? कब किया गया था? 2002 में क्लासिफिकेशन जो है स्टैंडर्डाइज कर दिया गया था 2002 में। सभी ट्रेन के जो इंजन है उस पर लिखना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, अब क्या क्लासिफिकेशन किया गया था? हमने बताया था 4 लेटर हैं, जैसे WD कुछ इस टाइप का, M4B कुछ इस टाइप का है। तो 4 लीटर और 3 लीटर में, ठीक है। 4 लीटर लिखा रहता है कभी कभी, सॉरी 4 लीटर या 5 लीटर करस्पॉन्डिंग लिखा रहता है। तो अगर 4 लीटर है तो उसका क्या मतलब है? 4 तक जा रहा है तो क्या मतलब है? और 5 तक जा रहा है तो उसका क्या मतलब है? ठीक है। तो फर्स्ट लेटर का जो है, फर्स्ट लेटर को किससे, फर्स्ट लेटर को नीचे लिखो। फर्स्ट लेटर किसको डिनोट करता है? फर्स्ट लेटर ये होता है टाइप्स ऑफ ट्रैक, इसको बोलते हैं टाइप ऑफ ट्रैक, ट्रैक का क्लासिफिकेशन, ठीक है। फर्स्ट लेटर जो होता है टाइप्स ऑफ ट्रैक, ठीक है। तो फर्स्ट जो लेटर होगा, जैसे अगर मान लो W से लिखा हुआ है W, तो इसको बोलते हैं ब्रॉड गेज, ब्रॉड गेज और वाइड गेज, ठीक है। इसका जो क्लासिफिकेशन होता है 5 फीट 3 इंच, 5 फीट 3 इंच, ठीक है। सेकंड, उसी में ही अगर फर्स्ट लेटर Y से लिखा हो तो इसको बोलते हैं मीटर गेज, मीटर गेज। इसको जो इसकी जो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 3 फीट, ठीक है। और अगर जेड लिखा हो तो इसका मतलब नैरो, नैरो गेज। इसको जो क्लासिफाई किया गया है 2 फीट 6 इंच, ठीक है। और अगर एन से लिखा हो तो अनदर नैरो गेज, नैरो गेज, ठीक है। ये जो होता है ये 2 फीट का होता है। तो ये फर्स्ट लेटर के जो भी डिस्कशन हमने किया किसी करस्पॉन्डिंग, जो होता है 4 या 5 वर्ड में लिखा हो, बेसिकली वैसे 4 होता है, लेकिन अगर 5 भी लिखा हो तो भी, तो उसमें जो फर्स्ट लेटर आता है उसका अगर वो W लिखा है तो ब्रॉड गेज या वाइड गेज उसको बोल सकते हैं। Y का मतलब मीटर गेज, Z का मतलब नैरो गेज, और N का मतलब अनदर नैरो गेज। ये भी दिखा दिया कि जो ट्रैक का मतलब कितने, उन दोनों ट्रैक के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे, ठीक है। अब सेकेंड लेटर का मतलब क्या होता है? सेकेंड लेटर ये होता है मोटिव पावर, मोटिव पावर। पहले लिख लो फिर बताते हैं। अगर D से लिखा हो तो डीजल इंजन, ठीक है। अगर D लिखा हो तो उसको डीजल, और अगर C से लिखा हो तो बोलेंगे उसको DC, और अगर A से लिखा हो तो उसको AC, मतलब सेकेंड लेटर में। और अगर CA लिखा हो तो इसका मतलब ये हुआ कि DC AC दोनों से चल रहा है। और अगर B से लिखा हो तो बैटरी, B से बैटरी, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड लेटर मोटिव पावर के करस्पॉन्डिंग। अब थर्ड लेटर करस्पॉन्डिंग देखो। थर्ड लेटर क्या डिनोट करता है? टाइप्स ऑफ ट्रैफिक, टाइप्स ऑफ ट्रैफिक,
ठीक है। जी ये गुड, पी पैसेंजर, ठीक है। फिर इसके बाद अगर एस लिखा हो तो संटिंग। संटिंग का मतलब जो क्या करता है, ऐड करता है ना, जैसे एक डिब्बे को उठा के दूसरे ट्रैक पे ले जाके दूसरे ट्रेन में ऐड कर दिया, या उसी ट्रैक पे कोई अगर क्या है कि आपका किसी और में ऐड करना है तो ले जाके ऐड कर दिया, तो संटिंग होता है, संटिंग का काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया गुड टाइप्स ऑफ लोकोमोटिव में। थर्ड में क्या है, टाइप्स ऑफ ट्रैफिक, मतलब जी गुड, पी पैसेंजर, एस का मतलब संटिंग, और एम है तो मिक्स। मिक्स का मतलब यहां पे गुड एंड पैसेंजर, ठीक है। यहां तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कैसे। तो ये हो गया थर्ड के करस्पॉन्डिंग, कि थर्ड लेटर अगर लिखा हो तो वो क्या डिनोट करता है, मतलब जैसे WA G लिखा हो तो तीसरा लेटर जी वाला हो गया, नहीं तो ये क्या डिनोट करेगा, उसके करस्पॉन्डिंग। अब फोर्थ लेटर, तो फोर्थ लेटर के लिए फोर्थ लेटर क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है पावर, ठीक है। अब इसको शॉर्ट में ही करना पड़ेगा क्योंकि अभी एक और लिखना पड़ेगा। तो 1 है, अगर 1 है, 1 लिखा है तो ये 1000 HP। अगर 2 लिखा है तो इसका मतलब कितना हो गया, यहाँ पे लिखने क्या, चलो कोई नहीं, यहीं पे लिख लेते हैं। 2 का मतलब 2000 HP, और 3 है तो 3000 HP हाथ पावर, और ऐसे बढ़ाते जाओ। 4 है तो 4000 HP, ऐसे तो ये हो गया किसके करस्पॉन्डिंग, थर्ड लेटर करस्पॉन्डिंग। और फोर्थ के करस्पॉन्डिंग जो फिफ्थ है हमने बताया था, ये हो गया फोर्थ के करस्पॉन्डिंग। ये जो चीजें थी हमने बताया फोर्थ के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब फिफ्थ के करस्पॉन्डिंग, फिफ्थ लेटर क्या डिनोट करता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मेंशन अबाउट पावर, ठीक है। जैसे अब देखिए इसमें क्या होगा, अगर ए लिखा है तो इसका मतलब 100 HP, बी लिखा है तो 200 HP, एंड सी लिखा है तो 300 HP, एंड डी लिखा है तो 400 HP। ऐसे बढ़ाते जाओ, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं, कैसे तो कैसे। अच्छा, वैसे ये जो है 2002 के बाद जो ACDC में, अगर ACDC के करस्पॉन्डिंग बात करें तो वहाँ पे इसको लिखना बंद कर दिया, जबकि डीजल में लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ कि ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं, ये लिख लिया होगा पूरा। तो एक चीज़ समझ में आ गई, फर्स्ट लेटर टाइप ऑफ ट्रैक, किस टाइप का ट्रैक है वो किस टाइप पे चलेगा, ठीक है। दूसरा हमने बताया कि सेकंड लेटर क्या दिखा था, कौन सी पावर यूटिलाइज कर रही है, AC है कि DC है, कि दोनों का मिक्सअप है, कि बैटरी से चल रहा है कि डीजल से चल रहा है, ठीक है। फिर फोर्थ लेटर पे हम लोग आए कि वो क्या डिनोट करता है, पावर को, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ऐसे बढ़ाते जाएंगे इसको। और अच्छा, थर्ड लेटर को टाइप्स ऑफ ट्रैफिक, कि गुड है कि पैसेंजर, की संटिंग का मतलब ये कहाँ संटिंग वाला कहाँ यूज होगा, नॉर्मल सी बात है, ये जहाँ पे जंक्शन होगा, जैसे जहाँ पे जंक्शन होगा ना तब वहीं पे तो हम लोग पटरी, मतलब कि जैसे एक डिब्बे को उठा के दूसरे बारे में ऐड करना है तो वहाँ पे इसको यूटिलाइज किया जाता है, ठीक है। खैर, तो ये हो गया आपका। फिर इसके बाद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट पावर, तो हम लोग अब जैसे नामकरण करना चाह रहे थे, क्या था हमारे पास, WDM4A। अब इसका क्या नामकरण होगा, ठीक है। W का मतलब कौन सा हो गया, ब्रॉड गेज, तो नामकरण करेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे B ब्रॉड गेज, ठीक है, ब्रॉड गेज। और D का मतलब, अब सेकंड डीजल से, ये हो गया डीजल। जो थर्ड है वो M है। M का मतलब यहाँ पे देखो, M का मतलब मिक्स के लिए, मिक्स मतलब AC DC दोनों के लिए, सॉरी यहाँ पे मिक्स का मतलब गुड और एंड पैसेंजर,
और फिर 4A, 4 का मतलब यहाँ पे देखो 4000 ऐसे लिखेंगे ना, 4000, और A भी है तो A का मतलब यहाँ पे कितना है 100, तो ये हो जाएगा 4000 में 100 ऐड कर दो तो ये एक्चुअली क्या 4100 HP, ये हो गया। ठीक है, तो इस नामकरण कैसे करेंगे, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी क्योंकि जो इस पर क्वेश्चन आता है तो वो आपको ये याद रहेगा तभी आप कर पाओगे कि WDM4A का मतलब क्या है, नहीं कि W का मतलब क्या होता है ब्रॉड गेज, D का मतलब डीजल, और M का मतलब मिक्स मतलब गुड एंड पैसेंजर, एंड 4A का मतलब 4000 HP, और A का मतलब 100 HP। तो हमने क्या कर दिया, उसको ऐड कर दोगे तो लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। तो कभी कभी ये दिया रहेगा तो ऐसे लिखना होगा, कभी ऐसे दिया रहेगा तो ऐसे लिखना होगा। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इस पर बेजान। ठीक है, अब इसका नामकरण करना है, क्या कहेंगे, Y है तो इसका मतलब मीटर गेज, मीटर गेज। ठीक है, C का मतलब देखो फर्स्ट लेटर हो गया सेकंड में, C का मतलब DC, और S का मतलब क्या थर्ड लेटर का उसमें S की बात करेंगे शंटिंग के लिए। ठीक है, एंड 4A, 4 का मतलब 4000, और B का मतलब 200, तो 4 ऐसे 4 HP बना लो, इसको नामकरण हो गया। चलिए अब ट्रैक्शन सिस्टम को क्लासिफाई करते हैं, डीसी ट्रैक्शन सिस्टम, डीसी ट्रैक्शन सिस्टम। ठीक है, वैसे ये जो यूटिलाइज किया जाता है कहाँ पे यूटिलाइज किया जाता है, ओनली यूज होता है मुंबई रीजन में। ठीक है, इट इज यूज, नीचे लिख लो, इट इज यूज्ड ओनली इन मुंबई रीजन, मुंबई रीजन। और रेस्ट ऑफ इंडिया में क्या होता है, रेस्ट ऑफ इंडिया में हम लोग यूज करते हैं एसी ट्रैक्शन। ठीक है, पहली बात क्लियर है। कुछ ये एमयू में यूटिलाइज किया जाता है जहाँ पे एसी डीसी दोनों को यूटिलाइज किया जाता है। खैर हाँ, अब यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसमें कौन कौन से मॉडल हैं, मिक्स टाइप, देखो मिक्स टाइप के में कौन कौन से, ये हैं WCM1। देखो W का मतलब क्या ब्रॉड गेज, C का मतलब क्या है DC, M का मतलब क्या है मिक्स, और 1 का मतलब 1 HP 1000 HP नहीं, और ये WCM2 समझ आ रहा है, WCM3, WCM4 ये मॉडल अवेलेबल हैं, 5C5 और WCM6, 6 मॉडल इसमें अवेलेबल हैं। ठीक है, फिर दूसरा आता है पैसेंजर टाइप। पैसेंजर टाइप्स में C का मतलब मिक्स हो गया, P का मतलब पैसेंजर टाइप 1, इसमें 4 मॉडल WC P2, WC P3 एंड WC P4। ठीक है, और गुड टाइप मिक्स टाइप समझ में आया, मालगाड़ी जिसमें पैसेंजर और मालगाड़ी दोनों के लिए। ठीक है, मिक्स का मतलब ये होता है। खैर अब इसमें आते हैं, तो इसमें WCG1 गुड टाइप है, तो G1 इसमें 2 मॉडल अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे है। ये हो गया किसके करस्पॉन्डिंग, डीसी ट्रैक्शन सिस्टम करस्पॉन्डिंग। तो ये मुंबई और रेस्ट ऑफ इंडिया में एक चीज याद रखना, तो ये कहाँ यूज होता है, मुंबई रीजन में। ठीक है, और रेस्ट ऑफ इंडिया में एसी, वैसे कुछ रीजन में यहाँ पे भी एसी डीसी यूटिलाइज किया जाता है। खैर अब आते हैं किसके करस्पॉन्डिंग, एसी ट्रैक्शन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, ये तो नाम कर सबको समझ में आ रहा है, ब्रॉड गेज, सी का मतलब एम का मतलब डब्ल्यू का मतलब क्या है ब्रॉड गेज। ठीक है, सी का मतलब डीसी, जी का मतलब क्या है गुड टाइप,
और 1 का मतलब 1000 HP। ठीक है, हमने बताया था इन जनरल, हमने कैसा बताया था कि 4 वर्ड होते हैं, अगर कभी 5 वर्ड लिख दिया है तो उसका मतलब क्या होता है, तो ए बी, इसके आगे ए बी ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब वो जनरली यूटिलाइज किसमें होता है आजकल 2002 के बाद उसमें मॉडिफिकेशन जब किया गया था तो कुछ में ऐसा नहीं, सब में मतलब कुछ में क्या कर देते जो DCSE वाले हैं उसमें नहीं लिखते हैं, बल्कि डीजे में सब में ये मेंशन किया जाता है, जैसे 5th लेटर तक। अगर 4th लेटर तक है तो इसका मतलब है कि वो जैसे होता है ना कि ए का ABC जो इसके बाद लगता था ABCD जो था, ए का मतलब 100, बी का मतलब 200, सी का मतलब 300, तो उसको इन्होंने मेंशन नहीं किया, कुछ में मेंशन कर दिया तो उसको कर देंगे। समझ में आ गया? चलिए अब हम बात करेंगे AC ट्रैक्शन, AC ट्रैक्शन सिस्टम करस्पॉन्डिंग, AC ट्रैक्शन सिस्टम। ठीक है, ये जो होता है इसके करस्पॉन्डिंग ये 25 किलो वोल्ट से 50 सिंगल फेज होता है। ठीक है, और ये होता है 1500 वोल्ट के लिए। ठीक है, खैर इंडिया में हमारा 25 किलो वोल्ट सिंगल फेज 50 यार्ड, एफ की वैल्यू 50 यार्ड। ठीक है, अभी 3 फेज नहीं बना है। ठीक है, खैर तो ये हो गया इसके जो AC ट्रैक्शन सिस्टम 25 किलो वोल्ट सिंगल फेज 50 यार्ड के करस्पॉन्डिंग। अच्छा, इसमें फिर वही मिक्स टाइप, जो मिक्स टाइप है, मिक्स टाइप के करस्पॉन्डिंग क्या क्या अवेलेबल है, WA-M1 से लेकर 4 तक, WA-M2, WA-M3, WA-M4। ठीक है, पैसेंजर टाइप में WA-P1 हो जाएगा, मिक्स टाइप था तो M आ गया, पैसेंजर टाइप है तो P, फिर WA-P2, WA-P3, WA-P4, WA-P5, WA-P6 एंड WA-P7 तक अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा, और फिर गुड टाइप, इसमें तो और ज़्यादा वैरायटी है, इसमें अप टू 50, WA-G1, WA-G2। ठीक है, मोर देन 20 वैराइटीज अवेलेबल। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कैसे। तो ये हो गया AC ट्रैक्शन सिस्टम करस्पॉन्डिंग। अब बात करते हैं नेक्स्ट DC AC ट्रैक्शन, लास्ट वन सिस्टम। ठीक है, अब ये इसमें मिक्स टाइप, नॉर्मल सी बात है, ये भी कहाँ यूज होगा, मुंबई में, क्योंकि DC लगा हुआ है। ठीक है, DC यूटिलाइज होगा, तो ये कहाँ पे यूटिलाइज होगा, मुंबई में। इसमें कौन कौन से मॉडल अवेलेबल है, WCA-M1, WCA-M मतलब मिक्स है ना, CA, W ब्रॉड गेज, CA का मतलब मिक्स, मतलब AC-DC दोनों के लिए। ठीक है, और M का मतलब मिक्स है, दैट्स वाई। 1 का मतलब 1 HP, ये हो गया 2, फिर WCA-M3 और फिर है WCA-M4 के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं, ये हो गया किसके लिए, मिक्स टाइप। और सेकेंड वन गुड टाइप जो अवेलेबल है, गुड टाइप, सेकेंड वन गुड टाइप। तो इसमें जो मॉडल अवेलेबल है WCA-G1 के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, बना लो। ठीक है, ये हो गया ट्रैक का क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो एक चीज़ तो फिक्स है कि DC करस्पॉन्डिंग बात करेंगे तो सिर्फ मुंबई में, या अगर DC-AC दोनों का मिक्सअप होगा तो भी कहाँ यूटिलाइज होगा, DC ट्रैक्शन सिस्टम मुंबई में। और अगर अदर स्टेट में पूछेगा, हम सिर्फ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वहाँ पे सिंगल फेस AC 25 किलो वोल्ट AC सिस्टम और 50 यार्ड के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, ये याद रखो, ये डाटा भी याद रखो, क्योंकि इस पर भी आ जाता है, 3 फेज नहीं आता यहाँ पे। खैर बना लो पहले इसको।
advantage of electric traction over steam traction system। ठीक है, क्या क्या एडवांटेज है देखो। पहला क्या बात करें तो ये जो है इट इज क्लीन सिस्टम, नहीं इट इज कह सकते हैं इट इज क्लीन ट्रैक्शन सिस्टम। नहीं, स्टीम में करस्पॉन्डिंग बात करें तो थोड़ा सा क्लीन है, क्लीन तो उससे काफी क्लीन है, नहीं धुआं का झंझट नहीं है। दूसरा बात करें कि जब ये अंडरग्राउंड में जाएगा तो स्टीम के करस्पॉन्डिंग धुआं नहीं होगा ना, दैट्स व्हाई मोर सुटेबल। नहीं, इट इज मोर सुटेबल फॉर अंडरग्राउंड रेलवेज। नहीं, तीसरा जो पिकअप स्पीड होती है, जो पिकअप स्पीड होगी इलेक्ट्रिक ट्रेन की पिकअप स्पीड करस्पॉन्डिंग टू स्टीम ट्रैक्शन कह सकते हैं बेटर होगी। इलेक्ट्रिक ट्रेन पिकअप स्पीड वेरी क्विकली। नहीं, फोर्थ उसके कंपेयर में मेंटेनेंस क्या है, लेस मेंटेनेंस। ठीक है, फिफ्थ यहां तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। और स्टार्टिंग क्या होगा इमीडिएटली, उसमें तो थोड़ा टाइम लगेगा, काफी टाइम लगेगा गर्म होने में, फिर इसके बाद स्टीम को हीट होने में, फिर इसके बाद वो स्टार्ट होगी। इमीडिएटली पुट सर्विस ठीक है, यहां तो कोई डाउट नहीं। 6 इलेक्ट्रिकल braking is much superior than mechanical braking। ठीक है, अच्छा 7 यहां तो कोई डाउट नहीं कि इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग जो होगी इससे क्या होती है, मैकेनिकल वाले से तो बेहतर ही है। रनिंग चार्जेस इज लेस एज कंपेयर टू अदर। यहां पे अदर का मतलब चाहे स्टीम की बात करें चाहे डीजल की बात करें, ठीक है, दोनों से ही रनिंग जो चार्जेस होता है वो कम लगता है। दूसरी बात एक और इसका फायदा एक और होता है कि जब ट्रेन चलती है तो जो अंदर हमको बिजली जरूरत है, पंखे चलाना है, एसी चलाना है, तो अलग से हमको जनरेटर की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, जबकि अगर डीजल यूज करते हैं या स्टीम यूज करते हैं तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, अलग से जनरेटर हमको अटैच करना पड़ता है उनको चलाने के लिए, पंखे, लाइट, ट्यूबलाइट जो भी हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट 8th इलेक्ट्रिकल एनर्जी required for lights, fan, etc. in train can be drawn directly from the line
from the lines and a separate generator is not required. ठीक है। नाइन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज चीपर देन अदर। ठीक है, जो भी अदर एनर्जी है उससे कंपेरिजन में। और लास्ट वन, लेस पोल्यूशन, नहीं लेस पोल्यूशन, लेस क्या, नो पोल्यूशन कर सकते हैं, नो पोल्यूशन। ठीक है, यहां तो कोई डाउट नहीं। तो ये जो कंपैरिजन हो गया, चाहे स्टीम इंजन के करस्पॉन्डिंग, इसमें स्टीम ट्रैक्शन के करस्पॉन्डिंग हमने जो कंपैरिजन किया वो किसके करस्पॉन्डिंग किया, स्टीम ट्रैक्शन, या आप कर सकते हैं डीजल के करस्पॉन्डिंग भी। ठीक है, काफी हद तक डीजल से भी कंपेयर किया जाए तो भी ये जो एडवांटेजेबल चीजें मिलेंगी, काफी कुछ इनमें से काफी कुछ एडवांटेजेबल मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। चलो पहले इसको बना लो, फिर इसके बाद बात करते हैं डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज, एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। देखिए, अब कहीं एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होगा। अब ये कंपैरिजन किसी से भी कर लो, चाहे स्टीम से, चाहे डीजल से, चाहे किसी और से भी। पहला कि पहली बात तो कि जो ट्रैक्शन है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का मतलब है कि वो उसके लिए इलेक्ट्रिक लाइन बिछानी पड़ेगी ढंग से। तो नॉर्मल सी बात है कि जो इलेक्ट्रिफिकेशन होगा वो इनिशियल कॉस्ट जो इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होगी, हाई होगी। नहीं, तो आप कह सकते हैं इनिशियल कॉस्ट का मतलब कैपिटल कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इज वेरी हाई। क्वेश्चन आ जाता है वेरी हाई, समझा क्या, कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन अगर नहीं करेंगे प्रॉपर तरीके से तो मेंटेनेंस कॉस्ट कर सकते हैं कि आपको उसको हमेशा मेंटेन, वर्कर जो भी उसके करस्पॉन्डिंग होंगे वो आपको सही रखने पड़ेंगे, अच्छे रखने पड़ेंगे, तो कॉस्ट बढ़ गई ना, इनिशियल कॉस्ट। तो कैपिटल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इज वेरी हाई। दूसरा क्या हो सकता है, अगर कहीं पे भी इलेक्ट्रिफिकेशन फेल हुआ नहीं तो पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो नीचे लिख सकते हैं, इफ सप्लाई सिस्टम स्टॉप some minutes when whole system क्या हो जाएगा, फेल। अगर कहीं इंटीरियर एरिया में हो गया तो तब तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं, अगर जैसे डीजल होता है तो क्या होता है, उसमें डीजल खत्म हो गया तो आप उसमें प्रोवाइड करा सकते हैं, नहीं रखें अपना डाल दिया। लेकिन यहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ हो गया इंटीरियर एरिया में तब तो दिक्कत हो जाएगी। पहले जाओ फिर उसको सप्लाई को सही करो, फिर तभी ये चल पाएगा, अदरवाइज नहीं। और अगर इसके पास देखो, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए सर, अगर जब इलेक्ट्रिफिकेशन किया है तो इसका मतलब एक चीज़ तो फिक्स है कि इलेक्ट्रिफिकेशन मस्ट बी रिक्वायर्ड। आप कह सकते हैं, एक तो ऐसे लिख सकते हैं, थर्ड प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रिफिकेशन must be required। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये बताइए, अगर जब उसके आसपास टेलीफोन लाइन है, जैसे जब आपने इलेक्ट्रिफिकेशन किया है तो
जो भी वायर लगे हैं उसके आसपास अगर टेलीफोन लाइन है तो उसके इंटरफेरेंस की वजह से कुछ दिक्कत हो सकती है? नहीं, इंटरफेरेंस प्रॉब्लम हो सकती है, तो नीचे लिख सकते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक लाइन। इलेक्ट्रिक लाइन का मतलब यहां पे किसकी बात हो रही है? एसी सिस्टम में अगर एसी सिस्टम की इलेक्ट्रिक लाइन है तो क्या फर्क है उसकी वजह से इंटरफेरेंस, नियर कम्युनिकेशन लाइन, ठीक है। यहां तक तो कोई डाउट नहीं, लिख लो, बना लो। तो ये हो गए हमारे डिसएडवांटेजेस। क्वेश्चन आ जाता है एडवांटेजेस करस्पॉन्डिंग भी और डिसएडवांटेजेस करस्पॉन्डिंग भी। तो देखो ये ऐसा है चैप्टर कि आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। एक बार अगर समझ में आ गया तो जितने भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे उसका आंसर आप ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, आप उसको कोरिलेट करके भी दे सकते हैं। बना लो इसको पहले। डिफरेंट इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम, ठीक है। डिफरेंट इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम करस्पॉन्डिंग स्टडी करना चाहते हैं तो फर्स्ट वन आता है डीसी ट्रैक्शन, ठीक है। पहले जो आएगा डीसी ट्रैक्शन फिर एसी। तो फर्स्ट वन डीसी ट्रैक्शन सिस्टम। डीसी ट्रैक्शन सिस्टम में इन दिस सिस्टम हम क्या यूज करते हैं? डीसी सीरीज मोटर, ठीक है। आ जाता है क्वेश्चन, तो हम लोग पॉइंट वाइज डिस्कस करना क्या करेंगे। क्या इन दिस सिस्टम डीसी सीरीज मोटर इज यूज्ड। पहली बात तो ये डीसी सीरीज मोटर पे अंडरलाइन कर लो पहले तो, ठीक है। सेकेंड वन, यहां तो कोई डाउट नहीं। हाँ, सब अर्बन रेलवे में 600 टू 750 वोल्ट, ये किसके लिए? सब अर्बन रेलवे एंड ट्रम्प कार्ड के लिए, ठीक है। सब अर्बन रेलवे एंड ट्रम्प कार्ड के लिए आ जाता है। वोल्टेज पूछ देता है किस रेंज के, रेंज पूछ दे तो रेंज, नहीं तो आपका सिर्फ ये याद कर लो 600 एंड 600 टू 750 वोल्ट के बीच में। हाँ, मेन सर्विस लाइन के लिए 1500 वोल्ट। इसका रेंज की बात करें तो 1500 से 3000 और 3200 कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किसके लिए? मेन सर्विस लाइन के लिए, मेन सर्विस लाइन, ठीक है। अगर दिक्कत हो रही है तो इसको भी लिख लो, जनरली यही वाला पूछता है बस। 320 3200 वोल्ट के बीच इसका भी रेंज ये है। तो जनरली इस पे ये वाला पूछ देता है और इसमें ये। और कौन सा मोटर यूज होता है? डीसी सीरीज मोटर, ठीक है। अच्छा, यहां तक तो कोई डाउट नहीं। आपने देखा होगा कि एक डीसी ट्रैक्शन सिस्टम में ये क्या होता है? कैटनरी, ठीक है। और उसमें एक वायर ऐसे लगा रहता है, दिस वन, कुछ इस टाइप का, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? टॉली वायर। इसको क्या बोलते हैं? ठीक है। और इसको, ये सप्लाई है ना, इसके थ्रू सप्लाई है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक पेंटाग्राफ से कनेक्ट कर देते हैं। किसको? लोकोमोटिव को कनेक्ट कर देते हैं। तो ये आपका लोकोमोटिव है, ये क्या है आपका? लोकोमोटिव, ठीक है। और ये क्या? पटरी, ट्रैक, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेल, ठीक है। ये क्या प्रोवाइड करता है? रिटर्न पाथ, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? दैट इज
पेंटाग्राफ, ठीक है, बना लो इसको। तो इसमें और देखो, वैसे इसको स्टडी करेंगे डिटेल में, बस यहाँ पर समझो। इसमें हमने देखा क्या कि ये कैटनरी होता है, ठीक है, जो वायर ऊपर लगे होते हैं, और इसमें हमने जो ट्रॉली वायर इसमें लगे होते हैं, ये जो ऐसे लगे होते हैं, ठीक है, इसको पेंटाग्राफ से कनेक्ट कर देते हैं किसी लोकोमोटिव, इसके थ्रू इसको मिलती है, इसके इस सप्लाई के थ्रू हमको क्या मिलता है, यहाँ पे एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, रोल करता है। और ये जो रेल की पटरी है, जो ट्रैक है, वो क्या क्या प्रोवाइड करता है, रिटर्न पाथ, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कैसे। हाँ, इसकी देखो जनरली 4 to 5 किलोमीटर डिस्टेंस बिटवीन जो सब स्टेशन होता है, ये जो जब लगाते हैं, जो ये सप्लाई मिलती है तो सब स्टेशन से के थ्रू इसको सप्लाई मिलती है ना, तो जो सब स्टेशन के बीच डीसी में जो डिस्टेंस होती है, ये पूछ देता है डिस्टेंस बिटवीन सब स्टेशन, डिस्टेंस बिटवीन सब स्टेशन, फोर टू 5 किलोमीटर के बीच में रखी जाती है। एवरेज डिस्टेंस जो होती है 4 to 5 किलोमीटर, ठीक है। तो ये बना लो किसके करस्पॉन्डिंग, ये डिस्कशन हो गया डीसी करस्पॉन्डिंग, डीसी ट्रैक्शन सिस्टम के करस्पॉन्डिंग। अब हम डिस्कस करेंगे एसी ट्रैक्शन, पहले इसको बना लो। सेकेंड वन, एसी ट्रैक्शन सिस्टम। इसमें भी क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट वन, 3 फेज एसी सिस्टम, ठीक है। 3 फेज एसी सिस्टम वैसे जनरली आजकल इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते इंडिया में, क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में भी, लेकिन इसमें जो यूज होता है इन दिस सिस्टम, नीचे लिख लो क्योंकि आ सकता है, इन दिस सिस्टम थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इज यूज्ड, ठीक है। दूसरी चीज यहां तक तो ठीक है, ये पूछ सकता है। और 360 वोल्ट टू 440 वोल्ट इसकी रेंज थी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो है इसके लिए यूटिलाइज की जाती थी, एफ की वैल्यू थी 16/2/3 के करस्पॉन्डिंग हार्ट, ठीक है। और बेसिकली इसका एडवांटेज ये था कि इससे रीजनरेटिव ब्रेकिंग कैन बी इजीली यूज, इससे एडवांटेज था रीजनरेटिंग ब्रेकिंग कैन यूज्ड इजीली, ठीक है। इसका एडवांटेज ये था, हमको पहले यूटिलाइजेशन होता था, अब नहीं होता, ठीक है, जब से अदर सिंगल फेज के करस्पॉन्डिंग चीजें आ गई। खैर ये तो हो गई किसके करस्पॉन्डिंग, ये भी लिख लो जनरली आउट ऑफ सर्विस, आउट ऑफ सर्विस, ठीक है। तो ये हो गई किसके करस्पॉन्डिंग, 3 फेज एसी सिस्टम के करस्पॉन्डिंग। अब जो जनरली यूज होता है वो होता है सिंगल फेज, नीचे लिख लो सेकेंड। तो ये तो था फर्स्ट, अब सेकेंड के करस्पॉन्डिंग सिंगल फेज स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी सिस्टम, ठीक है। हाँ, इन दिस सिस्टम डीसी सीरीज मोटर इज यूज्ड, ये याद रखो, ठीक है। और यहां पे बोला सिंगल फेज स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी सिस्टम, स्टैंडर्ड का मतलब यहां पे 50 हर्ट्ज, स्टैंडर्ड जो हमारे यहाँ है फ्रीक्वेंसी वो कितना है 50 हर्ट्ज, ठीक है। हाँ, कितने वोल्ट के लिए 25 किलो वोल्ट, AC 50 हर्ट्ज,
ये याद रखो, और ये याद रखो, डीसी सीरीज मोटर, ठीक है। और डिस्टेंस सब स्टेशन के बीच की डिस्टेंस इसमें कितनी, इसमें अच्छी खासी होती है 50 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर के आसपास। तो डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस हम लोग लिखते हैं ये एवरेज डिस्टेंस है। डिस्टेंस बिटवीन सब स्टेशन यह जाता है, तो ये होता है 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर, ठीक है। कहीं कहीं 100 के आसपास भी लिख देता है। तो खैर ये स्टैंडर्ड है, तो ये बना लो इसको, तो ये भी याद रखो, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है कि एसी के करस्पॉन्डिंग सब स्टेशन की डिस्टेंस जो होगी सिंगल फेज एसी लाइन करस्पॉन्डिंग, सिंगल फेज स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी सिस्टम के करस्पॉन्डिंग जो सब स्टेशन के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच में, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। हाँ, आजकल सबसे ज़्यादा यही यूटिलाइज हो रहा है ऑल ओवर इंडिया, इंडिया में सबसे ज़्यादा। तो ऑल ओवर इंडिया नीचे लिख लो, इट इज़ यूज इन ऑल ओवर इंडिया, इट इज़ यूज इन ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हम लोग ये यूटिलाइज करते हैं। ये जो है जनरली क्या है, आउट ऑफ सर्विस है, ये याद रखना। क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन में है ऑल ओवर इंडिया में, तो कौन सा, सिंगल फेज एसी सिस्टम या सिंगल फेज स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी सिस्टम, ठीक है। इसको बना लो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। थर्ड, सिंगल फेज लो फ्रीक्वेंसी का मतलब यहां पे 16 2/3 हर्ट्ज सिस्टम, ठीक है। देखो बेसिकली ये इंडिया में तो यूटिलाइज नहीं किया जाता है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज उसका रीजन ये है कि पहली बात तो जो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज के करस्पॉन्डिंग है उसको चेंज करना पड़ेगा, कितना, इसके करस्पॉन्डिंग। तो ये जो है 15 किलो वोल्ट और फ्रीक्वेंसी जो है 16/2/3 हर्ट्ज, ये याद रखो। लो फ्रीक्वेंसी सिस्टम का मतलब ये हो गया। दूसरी बात, यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ होता है, वेस्ट जर्मनी और स्वीडन में, ठीक है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में बस 2 ही जगह इसका यूटिलाइजेशन होता है। थर्ड हो गया। फोर्थ लास्ट वन, सिंगल फेज टू 3 फेज एसी सिस्टम, ठीक है। इसको कंडो सिस्टम बोलते हैं, कंडो सिस्टम। क्वेश्चन आ जाता है कंडो सिस्टम किसको कहते हैं, तो कंडो सिस्टम का मतलब जो सिंगल फेज को 3 फेज में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। अच्छा ये बताइए, मतलब ये ऐसे गया, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कंडो सिस्टम का मतलब यहाँ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होंगी, और क्या, सिस्टम के थ्रू हम क्या करते हैं, सिंगल फेज है, फिर इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, 3 फेज में, 3 फेज सिस्टम में, ठीक है। समझ रहा है ये कहाँ पे कितना वोल्टेज, कितने वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग, 16,000 वोल्ट 50 हर्ट्ज के करस्पॉन्डिंग होती है फ्रीक्वेंसी। ये हेनरी में यूज होता है, हेनरी में इसको यूटिलाइज किया जाता है। यहाँ पर लिख सकते हैं 3 फेज सिस्टम। किसके थ्रू यूज किया करते हैं, कंडो सिस्टम। और कंडो सिस्टम होता है पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किसके करस्पॉन्डिंग। तो जो क्वेश्चन इसमें बनता है एक कंडो सिस्टम पे बनता है, और डीसी पे रेंज पूछ सकता है, या पूछ सकता है कि आपका अर्बन के करस्पॉन्डिंग कितना 600 to 750, फिर मेन सर्विस लाइन में कितना 1500 बताया था, और फिर इस सिंगल फेज एसी सिस्टम कितना इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में, रेस्ट ऑफ इंडिया में कितना, जो पूरा यूटिलाइज किया जाता है। आजकल हम लोग यूज़ करते हैं सिंगल फेज
सिंगल फेज 25 किलो वोल्ट 50 हर्ट, ठीक है। और उसकी जो सब स्टेशन के बीच की डिस्टेंस क्या होती है एसी वाले में, हमने बताया 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच में, ठीक है। खैर इसको बनाना फिर आगे बढ़ते हैं। Now, classification of Indian Railway. Indian Railway, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन करना है। अब ये बताइए, जब आप बात करते हैं क्लासिफिकेशन की तो हम 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं। पहला अर्बन, सब अर्बन, फिर इसके बाद मेन सर्विस रेलवे, ठीक है। अर्बन का मतलब जैसे जो आपका मेन सिटी है, और सब अर्बन का मतलब उससे तो जो पहले जो मेन सिटी ज़्यादा डेवलप है उसके करस्पॉन्डिंग वो हो गया अर्बन, उससे थोड़ा सा कम डेवलप तो वो हो गया सब अर्बन, कस्बा टाइप का। और फिर इसके बाद जो बचा वो किस में आ जाएगा, मेन सर्विस में। तो ऐसे ही देखो रिलेट करके कर सकते हैं क्या, कि अर्बन रेलवे नहीं, सब अर्बन रेलवे, और फिर इसके बाद मेन सर्विस रेलवे, ठीक है। अब इसमें अगर इसको और क्लैरिफाई करना चाहते तो डिस्टेंस से क्लैरिफाई कर लो। तो फर्स्ट डिस्कशन करेंगे डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग। डिस्टेंस ऐसे समझ लो कि जो 1 किलोमीटर से अबव और 2 किलोमीटर से कम होगा, ठीक है। मतलब 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर के बीच, इन बिटवीन, और 2 से 7 किलोमीटर के बीच, 2 किलोमीटर से 7 किलोमीटर के बीच इन बिटवीन रहेगा तो उसको बोलेंगे सबअर्बन रेलवे। और एबव 10 किलोमीटर से एबव होगा तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, मेन सर्विस रेलवे में। पहली बात तो क्लियर है। अच्छा, अब फिर बात करेंगे एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन और फिर मैक्सिमम स्पीड कितनी रखनी चाहिए। क्योंकि देखो क्वेश्चन तो जैसा क्वेश्चन आता है हम उसी करस्पॉन्ड डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन आ जाता है जैसे 20 किलोमीटर दे दिया या 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर दे देगा तो बोल देगा कि किस रेलवे करस्पॉन्डिंग आएगा, ये मेन सर्विस की, अर्बन की, सब अर्बन, जो भी है। तो खैर क्लियर है। अच्छा, दूसरा एक्सेलरेशन, तीसरा रिटार्डेशन, जिसको ब्रेकिंग बोलते हैं, ठीक है। फिर चौथा मैक्सिमम स्पीड, ठीक है। पहले बताइए यहां तक तो क्लियर है। अब यहां पे जो एक्सेलरेशन है, नॉर्मल सी बात है, जब अर्बन की बात करें तो यहां पे जो एक्सेलरेशन होगा वो थोड़ा सा ज्यादा ही होगा। तो यहां पे जो एक्सेलरेशन होता है 2 से 4 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड, ठीक है। और यहां पे भी उसी के आसपास होता है, थोड़ा सा कम, इससे थोड़ा सा कम होता है, लेकिन आप ऐसा लिख सकते हैं 42 पर आवर पर सेकेंड, ठीक है। यहां तक तो कोई डाउट नहीं। अब बात करें नॉर्मल से बात है मेन सर्विस लाइन के लिए, तो यहां पे जो एक्सेलरेशन होता है, यहां पे चूंकि स्पीड पे ज्यादा होता है ना, तो हम यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होता है वो कम होता है एज ए कंपेयर टू दिस वन। तो ये यहाँ पे 0.5 to 0.9 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया किसके करस्पॉन्डिंग, एक्सेलरेशन करस्पॉन्डिंग। तो आप ये हो गई जो डिस्कशन एक्सेलरेशन करस्पॉन्डिंग। यहाँ पे ये जो एक्सेलरेशन होता है इसके कंपेयर में थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो हम ले सकते हैं इसके करस्पॉन्डिंग इस टाइप का। रिटार्डेशन की बात करें तो 3 to 5 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। ये जो है ये भी 3 to 5 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे इसमें जैसे इसमें कमी उसी तरीके 0.5 to 1.5 किलोमीटर पर आवर
पर सेकेंड। हाँ, स्पीड की बात करें, इसमें जो अब तक स्पीड अचीव की गई है वो 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर पर आवर करस्पॉन्डिंग। 60 किलोमीटर से करीब करीब हम 80 किलोमीटर कर सकते हैं, 60 टू 80 किलोमीटर। और इसमें 80 किलोमीटर मीटर से 120 किलोमीटर, ठीक है, 125 किलोमीटर पर आवर की करस्पॉन्डिंग, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। और इसके करस्पॉन्डिंग बात करें तो हम यहाँ पे 150 किलोमीटर से अब, ठीक है, वैसे तो 150 हम 200 तक पहुंचे हैं, ठीक है, तो खैर 150 मिनिमम तो हम लोग जो है इसके करस्पॉन्डिंग रन कराते हैं। तो ये जो डिस्कशन हो गया, क्वेश्चन आ जाता है कि कितनी स्पीड होगा, कितना एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। और बेसिकली मोस्टली जो क्वेश्चन आता है इन्हीं तीनों पे आता है। तो ज़्यादा क्वेश्चन डिस्टेंस और स्पीड के करस्पॉन्डिंग पूछ देता है। तो स्पीड आप देख रहे हैं इसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। आप अभी जो रिसेंटली जो है 200 के आसपास, 220 के करस्पॉन्डिंग हम लोग पहुँचे हैं, खैर जो भी है। तो मिनिमम जो है 150 से एबव वाले जो आएंगे सब इसी के अंडर में आएंगे, मेन सर्विस लाइन के समान, मेन सर्विस रेलवे करस्पॉन्डिंग। तो ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट 1 मार्क्स क्वेश्चन तुरंत का तुरंत बन जाएगा, ठीक है, बस इतने ही इंफॉर्मेशन से, ठीक है। पर इसको बना लो।